क्या आपके पास डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स में सरमायाकारी करने का लास्ट चांस है? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर टू, ये वीडियो सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के लिए जो डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इंटरेस्ट रखते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ठीक है। नंबर थ्री, for a very long time I avoided on purpose using the word investment in my videos, ठीक है, but I think the time is right कि मैं आपको अब investment के बारे में दोबारा बताऊं because there was no clarity और अब I believe clarity आ गई and I will share all of these details with you in this video. The purpose is this कि मैं आपको हेल्प करूं कि आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें इफ़ यू बायर और यू आर समवन हु इन्वेस्ट इन डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद जिस भी साइज़ का कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट हो। आई डोंट मीन कि आप मुझे कॉल करें और मेरे से प्लॉट लें। आई हैव बीन रियली सेइंग दिस वर्ड नाउ इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़। ठीक है, तो आप जिस मर्जी से लें, दैट्स अप टू यू। ठीक है जी। सो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वो हमें प्राइस साइकिल दिखाते थे, मार्केट साइकिल दिखाते थे, बिजनेस साइकिल दिखाते थे कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वो साइकिल्स में जाती है। समटाइम्स इट्स गोइंग अप, देन इट्स गोइंग डाउन, देन इट्स अगेन इट्स गोइंग अप, बट ओवरऑल ट्रैजेक्टरी जो होती है वो अप ट्रेंड होती है, अपवर्ड ही होती है। ठीक है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज इन माय माइंड जब मैंने इस वीडियो के जो आइडिया है, इसका टॉपिक है, जो कंसीव किया, जब मैंने इसको कंसीव किया। ठीक है। सो लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक बैकग्राउंड। जो मेरा यूजुअल फॉर्मेट होता है, मैं हमेशा आपको बैकग्राउंड जो है प्रोवाइड करता हूँ। नंबर वन, प्री कोविड पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट वाज डिप्रेस्ड। ठीक है। कोविड आता है, लॉकडाउन लगता है, दुनिया जहान की इकोनॉमीज देती हैं जिस एक इकोनॉमिक्स स्टिमुलस अपनी अपनी इकोनॉमीज़ को। पाकिस्तान वाज नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान देता है अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास। ठीक है। नंबर टू, प्री कोविड जो एफबीआर का प्रेडेटरी बिहेवियर था टुवर्ड्स द बिजनेसेस वो स्केल बैक हो जाता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग और इस तरह की एक्टिविटी जो थी वो बड़ी कह लें कि अब लिमिटेड हुई थी, जिस वजह से प्राइसेस जो है वो ऊपर नहीं जा पा रही थी रियल एस्टेट सेक्टर की उस वक्त। ठीक है। फिर आप देखें कि स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स इंटरेस्ट रेट जो है बड़ी स्पीड से कट करता है। आई बिलीव के रिसेंटली जो लोएस्ट पॉइंट था वो 6.75 इसी तरह का था, विच वॉज द लोएस्ट पॉइंट जो रिसेंटली हमने देखा इंटरेस्ट रेट का। ठीक है। सो ये दीज वर द फैक्टर्स जिनकी वजह से जो है एक बूम शुरू होता है पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर में। फिर गवर्नमेंट का जो रोशन डिजिटल अकाउंट का एक इनिशिएटिव था वो भी जो है हमारे सामने आया, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि हम इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज गवर्नमेंट वाज मेकिंग इट ईजियर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज टू डू ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़। ठीक है। बूम शुरू होता है। वही प्लॉट जो कोविड के शुरू में डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन की अब बात कर रहा हूँ 40-45 लाख का था, वो चला जाता है 2 करोड़ तक। 2 करोड़ 25 लाख तक की भी आस्किंग हो रही थी लास्ट ईयर अराउंड जून। ये जून का टाइम आपने माइंड में रखना है। जून 2023 आई बिलीव वाज द पीक ऑफ द बूम साइकिल जो पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर में आया। डीएचए फेज 6 सेक्टर ए में भी ये 55-60 लाख का कनाल का प्लॉट था, वो भी जाके 2 करोड़ तक हिट करता है, 255 तक वो भी चला जाता है। ठीक है। डीएचए फेज 5 में कनाल का प्लॉट 20, 30, 40, 50 तक मैक्सिमम ये प्राइस ब्रैकेट वहाँ पे चल रही थी। और इस वक्त वही प्लॉट जो है, बल्कि इस वक्त नहीं, हम बात करते हैं जून लास्ट ईयर की, वही प्लॉट जो है वो 3 करोड़ 280, 290, 3 करोड़ तक जाके हिट कर जाता है। जून 2022 की बात कर रहा हूँ। अगेन आई वुड से कि आई बिलीव दैट वाज द पीक ऑफ द बूम साइकिल। ठीक है। आप जिस मर्जी प्रोडक्ट को उठा लें, डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की वैली को उठा लें, फेज 4 को उठा लें, फेज 2 को देख लें। ठीक है। प्राइजेस तकरीबन 100% जो है वो इंक्रीज होगी इन जस्ट अ मैटर ऑफ 2.5 ईयर्स। ठीक है। सो 2.5 ईयर्स का ये बूम साइकिल था। जून 2022 को ये बूम साइकिल होता है ख़त्म। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। डॉलर जो है वो रुपी डॉलर जो एक्सचेंज रेट है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल की कीमतें हाथ से बाहर जा रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है। इंटरेस्ट रेट उठा के गवर्नमेंट जो है वो 22% पे ले जाती है। फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स रेट बढ़ जाता है। 2 दफ़ा आई बिलीव नॉट एक दफ़ा इनफैक्ट एक दफ़ा जो है गवर्नमेंट लास्ट ईयर फरवरी मार्च में DCFBR वैल्यूज़ जो है वो भी जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स हैं जिनके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं वो भी गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है। सो पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस वैसे भी इन सारी वजूहत की वजह से आ जाता है, करेक्शन शुरू हो जाती है।
वही प्लॉट जो DHA फेज 4 में जब पोजेशन अनाउंस हुई 3 करोड़ की डिमांड्स में चला गया था, वो 260 65 70 पे बिकना शुरू हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर। ठीक है जी। आर्मी एलोकेशन का प्लॉट जो 255 तक गया, 225 तक गया, वो 160 165 तक आ गया। ठीक है। DHA वैली वैसे ही गिर गई। DHA फेज 2 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट थे जो 1995 तक गए हुए थे, वो इस वक्त 55 जो है लाख तक ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है। तो प्राइजेस बिल्कुल नीचे आना शुरू होगी, और मैंने कुछ खास फेजेस का और कुछ खास सेक्टर्स का जो है बस वीडियो में देकर किया, बिकॉज हर जगह ये हमें ट्रेंड नजर नहीं आया। ठीक है। DHA फेज 5 की अगर बात करूँ तो सेक्टर F1 में भी आई बिलीव 10-15 लाख की करेक्शन जो है वो हमें नजर आई। ठीक है। सो इन सारी वजूहत की वजह से जो मैंने आपको बताई, प्राइस में करेक्शन आना शुरू हो गया। फिर होता है जी May 9 को एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से इकोनॉमिक सेंटिमेंट, बायर सेंटिमेंट हिट बॉटम लो। ठीक है। एवरीबॉडी वाज ऑन द एज, और एक बहुत ही ग्लूमी और डार्क सी पिक्चर क्रिएट हो जाती है पाकिस्तान की मईशत को लेके, पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जब भी मार्केट नीचे जा रही होती है और एक आखिरी बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट बिल्कुल नीचे हिट करती है, एंड दैट इज़ द पॉइंट जब मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाती है। एंड आई बिलीव अप्रैल में वॉज द बॉटम। अप्रैल में 2023 वॉज द बॉटम ऑफ प्राइजेस जहाँ तक DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ताल्लुक है। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक और भी चीज़ ऐड करूँ, मेरे जहन में आई है कि DHA फेज़ 4 में जो फाइलें सेक्टर G की 31-32 तक पहुँच चुकी हुई थी, वो उस वक्त करोड़ की आ चुकी हुई हैं, और बाकी जो फाइलें जो है वो 1 करोड़ से क्रॉस करके जिन्होंने कर लिया वता 15-20 पे आई थी, वो इस वक्त 80-85 तक आ चुकी हैं। ठीक है। सो एक जस्ट वांटेड टू शेयर सम अपडेट ऑन द DHA फेज़ 4 फाइल्स एज वेल, बिकॉज आज ही हम जो है इस बारे में डिस्कशन करते तो जस्ट केम इनटू माय माइंड, आपसे शेयर कर लिया। ठीक है। सो अब मेरा ये क्लेम क्यों है कि प्राइजेस बॉटम हिट कर चुकी हैं और यहाँ से ऊपर जाना है? मैं बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, बॉटम के बाद प्राइजेस ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लुक एट फेज 5, लुक एट ओवरसीज सेक्टर के। ठीक है। एक 30 से 35 के बीच में प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। प्लॉट बड़े आराम से जनवरी, दिसंबर, फरवरी में ऑफर्स पे बिक रहे थे। ठीक है। इस वक्त आपको वहाँ पे प्लॉट 170, 81, 90 ओन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिकता है, हंस के बिकता है वहाँ पे। लुक एट DHA फेज 4 ओवरसीज सेक्टर, लॉन्च हुआ 260 पे, 3 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 40 से लेके 70-75 तक वहाँ पे ओन चल रहा है, दैट टू इन दिस मार्केट। ठीक है। लुक एट सेक्टर F, जहाँ पे 290 का कनाल का प्लॉट था, आज अच्छा प्लॉट जो है वो 325 कर लें आप, 320-25 के बीच तक जो चला गया। लुक एट कमर्शियल प्लॉट्स DHA एक्सप्रेसवे 4-8 मल्ला। ठीक है। जो पिछले साल लॉन्च हुए 241 के, और फिर ये जब थोड़ा सा जो क्रैश था या करेक्शन थी वो थोड़ा डीप हुई तो 310 320 तक चले गए। आज 360, 75, 80, 50, 40, 45 डिफरेंट ब्लॉक्स के हिसाब से उनकी प्राइजेस चल रही हैं। ठीक है। 9 से लेके 11 करोड़ तक 8 मल्ला की कमर्शियल रेट आ चुका है। ठीक है। आप फेज़ 4 को देखें, 3-3 करोड़ के वहाँ पे अच्छी स्ट्रीट्स के प्लॉट जो हैं सेल हो रहे हैं, वही जो 260-65 के बिक रहे थे। ये जो आपकी आर्मी एलोकेशन है, यहाँ पे आपको जो 1-10 तक प्लॉट मिलता था सेक्टर J का मिलना शुरू हो गया था, जहाँ पे लिटिगेशन है, अब आपको 30 से नीचे की चीज़ नहीं मिलती वहाँ पे। ठीक है। वैली को देखें, फिर DHA फेज 6 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स को देख लें, फेज 6 के वैसे प्लॉट्स को देख लें। बड़े से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपना प्राइस लेवल जो है वो बिल्कुल स्टॉन्चली मेंटेन कर लिया है। ठीक है। आप इसको DHA 2 को देख लें, पोजेशन वाली जगह, आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। ठीक है। प्लॉट आता है अच्छा, लोग भागते हैं उसकी तरफ, प्राइजेस स्लोली अपवर्ड जो है वो जाना शुरू हो गई हैं। सो आई फर्स्ट ऑब्जर्व द बॉटम, देन आई ऑब्जर्व्ड कि प्राइजेस ऊपर जा रही हैं। ठीक है। इसलिए मैंने जो है आपके साथ ये वीडियो जो है वो बनाई है, ताकि मैं आपको बताऊं कि द ट्रेंड इज़ नाउ ओवर, द करेक्शन इज़ ओवर नाउ। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है वो अब इधर से स्लोली जो है वो ऊपर जाएगा, एंड एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, पोजेशन, नॉन पोजेशन, डेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड, इन सब कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट जो है तरीके से प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप वैली जो है वो 6 महीने बाद डबल होने वाली है, आई एम नॉट सेइंग दैट बम्पी राइड होगी वैली के लिए, क्योंकि स्टेटस जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है। सो अब मेरा ये क्लेम क्यों है कि प्राइसेस अब ऊपर जाना शुरू हो गई, मैंने आपको बता तो दिया ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। ठीक है। बट अब आगे और फर्दर ऊपर क्यों जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, पोलिटिकल क्लैरिटी आ गया पाकिस्तान में, वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन जब भी इलेक्शन होगी, हु इज गोइंग टू कम, वी नो दैट। ठीक है। सो वो जो
इन कह लें कि मैंने पहले आपको बताया पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मैं एम नॉट सेइंग पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, बट आई एम सेइंग पोलिटिकल क्लैरिटी हमें मिल चुकी है व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है, दैट पार्ट इज प्रीटी क्लियर नाउ, ठीक है, लोगों का कॉन्फिडेंस आई बिलीव कि काफ़ी ज़्यादा इससे दोबारा एस्टेब्लिश हुआ है, क्लैरिटी आ गई। नंबर 2, आई बिलीव कि इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज्ड अगेन बाय एसबीपी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन आई बिलीव पीक आउट कर चुकी हुई, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू फर्दर जार्गन्स जो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। सो इंटरेस्ट रेट पॉज जो है मुझे नज़र आता है कि अगर बढ़ेगा भी तो 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1-1.5% प्रॉब्ली और बढ़ सकता है। उसके बाद साइकिल इज ओवर, फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट रेट साइकिल 1-1.5 साल बाद। टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ किए हैं गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ बायर्स के ऊपर, 236K कंप्लीटली एग्जाम्प्ट कर दिया गया है अगर आप ओवरसीज़ बायर हैं। फिर आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान की मीशत बढ़ जाएगी आने वाले 12 महीनों में, बट आई बिलीव कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने लगी। स्टेबिलिटी डजंट मीन के प्रोग्रेस, इट मीन्स के यू आर गोइंग टू मेंटेन योर प्लेस। सो आई डोंट थिंक देयर इज वी आर गोइंग टू गो डाउन एनी फर्दर। फिर एक साइक्लिकल फेज मैंने आपको ग्राफ जो है अभी शो हो रहा होगा जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुट की हैं। एक साइक्लिकल फेज भी होता है, ऑब्वियसली प्राइस गोज अप करेक्ट देन स्टार्ट्स गोइंग अप, वो भी एक प्राइस की नेचर होती है कि वो इसी तरह बिहेव करता है। सो आई बिलीव दैट प्राइजेस जो हैं यहाँ से अब स्लोली एंड श्योरली ऊपर ग्रेजुअली जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आई रेड समवेयर दैट 20 से 22% पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर में एनुअल जो है वो प्राइजेस इंक्रीज करती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव कि आप करंट प्राइस पर प्लॉट परचेज करें। 1 year from now you are not going to get this price, this is pretty sure, I'm pretty sure of that। 1 year from now you are not going to get the same price, खास तौर पे पोजेशन क्लियर वाली जगह एरियाज़ में। 4-5 साल बाद आप देखेंगे, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा होपफुली, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 4-5 साल पहले वीडियो बनाई थी, प्राइजेस उस वक्त क्या थी और अब कहाँ आ चुकी हूँ। अगेन मैं यहाँ पे किसी को साल का, 6 महीने का, 2 साल का फार्मूला नहीं बता रहा, ये रियल एस्टेट है, टेंजिबल एसेट है, हार्ड एसेट है, यू कैन एक्चुअली गो एंड स्टैंड देयर, ठीक है। इट्स नॉट इन द एयर, इट्स नॉट ऑन द पेपर, ठीक है। अच्छी चीज़, इसको टाइम लगता है प्राइस को ऊपर जाने में, 4-5 years, कीप इन योर माइंड। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम 4-5 साल बाद व्हेन वी लुक बैक वी से कि यार पाकिस्तान के वक्त हालात काफ़ी ख़राब थे और उस वक्त ये प्राइजेस यहाँ पे थी, आई मिस द बोट, so don't miss the boat। So in the end, do subscribe to our channel Property Gupshup, we'll keep producing such informative videos for you। Thank you very much।